नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आने वाली अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। जो ये सभ्यता थी वे दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। गार्डन चाइल्ड ने इसके बारे में क्या कहा है? प्रथम नगरीय क्रांति या सभ्यता कहा है। दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। गार्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता के बारे में क्या कहा है कि यह प्रथम नगरीय क्रांति या सभ्यता थी। सर्वप्रथम इस सभ्यता की ओर ध्यान चार्ल्स मैनसन ने आकृष्ट किया। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी चार्ल्स मैनसन ने इस सभ्यता की ओर ध्यान आकृष्ट किया। इन्होंने पंजाब पाकिस्तान में पंजाब जिले जो पाकिस्तान है वहां पंजाब प्रांत में सहीवाल में हड़प्पा के टीलों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। सर्वप्रथम जो हड़प्पा सभ्यता की ओर या सिंधु घाटी सभ्यता की ओर ध्यान आकृष्ट किसने किया? चार्ल्स मैनसन ने आकृष्ट किया। पंजाब के जो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है वहां सहीवाल में जो हड़प्पा के टीले की ओर ध्यान आकृष्ट किया। 1842 ईस्वी में इन्होंने एक लेख लिखा, नैरेटिव ऑफ जर्नीज में इसका उल्लेख किया। उसके बाद एक यात्री अलेक्जेंडर वर्न्स ने क्या किया? दौरा किया, लेकिन अभी कोई उत्खनन नहीं हुआ। इसके बाद 1850 ईस्वी को एलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो कि पुरातत्व में रुचि रखते थे, ने यात्रा की। कहाँ की? यहाँ की। अलेक्जेंडर कनिंघम ने कब यात्रा की? 1850। उसके बाद 1856 ईस्वी को कराची व लाहौर के बीच रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था, तो वहां पर ईंटें बिछाने के लिए हड़प्पा से ईंटें निकाली गई। तो दो व्यक्ति थे
जॉन ब्रिटन व विलियम ब्रिटन जॉन ब्रिटन व विलियम ब्रिटन ने यहां पर सभ्यता दबे होने का संकेत दिया, लेकिन उत्खनन नहीं हुआ। उसके बाद 1872 ईस्वी को अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार यात्रा की। और इस बार ये क्या थे? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 2 बार यात्रा की थी, कहां की? हड़प्पा के टीलों। और इस समय वो क्या थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई। किसके प्रयासों से? अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को एक वृषभ अंकित क्या मिली? मोहर मिली। लेकिन वो इस जो वृषभ था कुबड़दार ना होने के कारण इसे इन्होंने विदेशी सील मान ली। उसके बाद J.F. फिलिप महोदय ने J.F. फिलिप महोदय ने इस पर रॉयल एशियन सोसाइटी से लेख लिखवाया। J.F. फिलिप ने रॉयल एशियन सोसाइटी से लेख लिखवाया 1921 ईस्वी में। सर्वप्रथम इस सभ्यता की खोज की गई और उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के जो भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे वो जॉन मार्शल थे। उनके निर्देशन में यह खोज हुई। और खोज किसने की? वो दयाराम साहनी ने की। वो किसने की? दयाराम साहनी ने की। अब किस स्थल की खोज हुई? वो था हड़प्पा। अब हड़प्पा पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी
पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई? हड़प्पा की। किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल की। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के इस समय महानिदेशक और दयाराम साहनी ने खोज की। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर यह स्थित है। इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार भी कहा जाता है। किसको? हड़प्पा को। इसके बाद माधव स्वरूप बस बस ने भी इस पर काम किया। अब एक वर्ष बाद इस सभ्यता के दूसरे स्थल मोहनजोदड़ो, इस सभ्यता के दूसरे स्थल मोहनजोदड़ो की खोज की। वो खोज किसने की? राखलदास बनर्जी। वो खोज राखलदास बनर्जी ने कब की? 1922 ईस्वी में। और इस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। इसे सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं। और उसके बाद अन्य स्थलों की खोजें हुई। सर जॉन मार्शल ने उन्नीस सौ 24 में जो ये दोनों स्थल थे इनकी खोज की विधिवत घोषणा की। किसने की? सर जॉन मार्शल ने। 20 सितंबर 1924 को दी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज पत्रिका में इनका लेख छपा। उसमें जो ये दोनों स्थल खोजे गए थे, कौन कौन से? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, उनके बारे में लिखा, उनकी खोजों के बारे में लिखा, उनके खोजों की घोषणा की। और इसका नाम क्या रखा उन्होंने?
सिंधु घाटी सभ्यता। इसका नाम उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता रखा। इसके बाद अन्य स्थलों की खोजें हुई। अब दोस्तों सिंधु सभ्यता के नामकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके कौन कौन से नाम उपयुक्त हो सकते हैं। पहला है हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था पहला स्थल कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता में जिसकी खोज हुई थी, वो था हड़प्पा। इस कारण इसका नाम कई विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता रखा। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा है सिंधु सरस्वती सभ्यता। दूसरा कौन था? सिंधु सरस्वती सभ्यता या सरस्वती सभ्यता। क्योंकि सबसे ज्यादा संकेंद्रण किस पर था? घग्गर हाकरा नदियों पर था। सरस्वती घाटी में सरस्वती घाटी में घग्गर हाकरा नदियों पर सबसे ज्यादा संकेंद्रण होने के कारण क्या था? इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता या सरस्वती सभ्यता भी कहा जा सकता है। तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु प्रारंभिक जो स्थल मिले उनका विस्तार सबसे ज्यादा उस समय सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के आसपास था। इस कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा है। जॉन मार्शल, अब यही मैंने बताया था, ने दी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा। चौथा है बृहत्तर सिंधु सभ्यता। यह किसने रखा नाम? A.R. मुगल ने। क्या नाम रखा? बृहत्तर सिंधु सभ्यता। किसने रखा? A.R. मुगल साहब ने इसका नाम बृहत्तर सिंधु सभ्यता रखा। इसके बाद है कांस्ययुगीन सभ्यता। क्योंकि कांसे का जो प्रथम बार जो प्रयोग हुआ था वो इस समय हुआ था, इस कारण इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। प्रथम बार जो कांसे का प्रयोग हुआ था जो इस समय हुआ था, इस कारण इसे क्या कहा जाता है? कांस्ययुगीन सभ्यता भी
कहा जाता है। लेकिन कांसे का व्यापक स्तर पर प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी जो व्यापक स्तर पर जो उपकरण बनाए जाते थे वो पाषाण निर्मित ही थे। गार्डन चाइल्ड ने, मैंने अभी बताया था, इसे क्या कहा, प्रथम नगरीय सभ्यता। जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन में क्या कहा है कि अगर भविष्य में सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा कोई स्थल मिलते हैं तो इसका नाम क्या रखा जाएगा, भारतीय सभ्यता होना चाहिए। किसने कहा? जॉन मार्शल ने क्या कहा? मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक में, अगर सिंधु जो घाटी है उससे अलग अगर स्थल मिलते हैं तो उसका नाम क्या रखा जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भारतीय सभ्यता। मार्टिन व्हीलर ने पुस्तक लिखी है सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बिहाइंड में इस सभ्यता का क्या नाम रखा है? सिंधु सभ्यता। दोस्तों, आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य परिचय पढ़ा और उसके नामकरण के बारे में अध्ययन किया। नमस्कार दोस्तों।